तुलसी की मंजरी से जुड़े 5 महत्वपूर्ण उपाय। हिंदू धर्म के अनुसार तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास होता है। धार्मिक कार्यों में इस्तेमाल होने के साथ ही तुलसी के कई औषधीय गुण भी होते हैं। वास्तुशास्त्र में भी तुलसी को काफी महत्वपूर्ण बताया गया है। वास्तु के अनुसार घर में तुलसी का पौधा लगाने से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। कई बार आपने देखा होगा कि तुलसी पर जरूरत से ज्यादा मंजरी उग जाती है। ब्राह्मण पुराण के अनुसार जब भी तुलसी पर मंजरी आती है तो इसका अर्थ है कि तुलसी दुखी है। मंजरी हटाने पर तुलसी के पौधे का अच्छे से विकास भी होता है। ऐसे में अपनी तुलसी को हरा भरा बनाए रखने के लिए आज हम आपको कुछ सरल उपाय बताने जा रहे हैं। तुलसी के साथ साथ आपका जीवन भी सुखमय बनेगा। नंबर 1, भगवान शिव को ऐसे चढ़ाएं तुलसी की मंजरी। भगवान शिव और भगवान गणेश पर तुलसी चढ़ाना वर्जित है, लेकिन इन पर आप तुलसी की मंजरी चढ़ा सकते हैं। तुलसी की मंजरी चढ़ाने से आपको पारिवारिक सुख का लाभ मिलेगा। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में प्रेम की कमी है या उसकी शादी में बाधा आ रही है तो ऐसे व्यक्ति को भगवान शिव पर दूध में मंजरी मिलाकर अभिषेक करना चाहिए। आपके लिए यह उपाय लाभकारी रहेगा। नंबर 2, गंगा जल में मंजरी मिलाकर रखें। तुलसी की मंजरी घर में निगेटिविटी मिटाने में भी बेहद कारगर है। इसके लिए किसी भी दिन शुभ मुहूर्त में देखकर गंगा जल में तुलसी की मंजरी को मिलाकर उसे अपने घर में रख लें और हफ्ते में 2 दिन इसे अपने घर में छिड़क लें। ऐसा करने से आपके घर में निगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। नंबर 3, तुलसी की मंजरी लाल कपड़े में मिलाकर रखें। इसके अलावा तुलसी की मंजरी को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के उस स्थान पर रख दें जहां आप अपना धन रखते हैं। ऐसा करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो जाती है और आपके घर में बरकत बनी रहती है। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके पास कभी भी धन की कमी नहीं होगी। नंबर 4, मोक्ष प्राप्ति के लिए ऐसे चढ़ाएं तुलसी की मंजरी। तुलसी की मंजरी को अगर भगवान विष्णु और भगवान शिव को चढ़ाया जाए तो व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी कि उस व्यक्ति को दोबारा से गर्भ में नहीं आना पड़ता। वह जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है और उसे सीधे भगवान के चरणों में स्थान मिलता है। नंबर 5, शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को अर्पित करें मंजरी। प्रत्येक शुक्रवार को अगर आप तुलसी की मंजरी को माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करते हैं तो ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं माँ लक्ष्मी जल्द पूरी करती हैं। दरअसल मंजरी को लक्ष्मी का रूप और कारक माना जाता है। तुलसी को जल देने के नियम। नंबर 1, माना जाता है कि तुलसी माँ को जल देने से भगवान विष्णु की कृपा होती है। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि जल चढ़ाने से पहले किसी भी तरह का अन्न ना ग्रहण करें। हमेशा तुलसी को जल अर्पित करने के बाद ही कुछ खाना चाहिए। नंबर 2, तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने का सही समय सूर्योदय से लेकर उसके 2 से 3 घंटे बाद तक का होता है। इस समय की अवधि में ही तुलसी को जल चढ़ाना सर्वोत्तम माना जाता है। याद रखें कि तुलसी में हमेशा संतुलित मात्रा में ही जल चढ़ाना चाहिए। बहुत ज्यादा जल चढ़ाने से तुलसी का पौधा जल्द खराब हो जाता है। नंबर 3, कभी भी रविवार और एकादशी के दिन तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही इस दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ना या छूना चाहिए। माना जाता है कि रविवार और एकादशी के दिन तुलसी माँ का उपवास रहता है और इन दिनों में उन्हें जल चढ़ाने से उनका व्रत खंडित हो जाता है। नंबर 5, तुलसी के पत्तों को कभी भी बेवजह ना तोड़ें। तुलसी के पौधे में
माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। इसलिए जब भी तुलसी की पत्तियां तोड़ें तो हमेशा हाथ जोड़कर उनसे अनुमति ले लें। इसे कभी भी चाकू, कैंची या नाखून से ना तोड़ें। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। नंबर 5, कभी भी तुलसी को बिना नहाए या अपवित्र स्थिति में नहीं छूना चाहिए। इससे पूजा का फल नहीं मिलता है। मान्यताओं के अनुसार महिलाओं को तुलसी पूजन करते समय महिलाओं को अपने बालों को खुला नहीं रखना चाहिए। अन्य पूजा अनुष्ठानों की तरह तुलसी पूजा करते समय भी बालों को बांध कर रखना चाहिए। नंबर 6, जब भी तुलसी में जल अर्पित करें उनके मंत्र का उच्चारण जरूर करें। तुलसी मंत्र: महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धने आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।